मोर रामा हो मोरे प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो, बजरंग बलवान की गुरु महाराज की सरस्वती मैया की आई हुई समाज की जय हो, सबकी जय जय राधे। हेलो हेलो भैया ओ बोलवा हेलो हाँ हेलो 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 कहना है एक लाइन से कि सिर गुरु चरण सरोज रज कि निज मन मुकुर सुधार बरन रघुबर विमल जस जो दायक फल तो पुतहीन तन जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरो कलेश विकार। और हमारे आशीष कुमार भैया जो आप टी भर के निवासी हैं 101 पुरस्कार है। बोले सा दरबार की जय हो, बोले हनुमंतलाल की जय हो। कहना है कि बैल चढ़े शंकर मिले गरुड़ चढ़े भगवान सिंह चढ़े मैया मिले गदाल हे हनुमान। और हमारे बड़े भैया राजेश यादव ड्राइवर जी, राजेश यादव ड्राइवर जी जो टिपहरा टिपहार के निवासी हैं और भैया जी के द्वारा एक भगवान कन्हैया जय हो। तो एक छोटी सी चर्चा ही, जब भगवान राम का वनवास हो गया तो भगवान राम पंचवटी में माँ सीता के साथ में बैठे हुए हैं। तो देखिए भगवान राम करते क्या हैं, कभी कह रहा मास्टर हाँ मोरे रामा रामा हो मोरे कि फूल ले रघुराई रामा फूल रघुराई
का करें सिंगार फूल ले रघुराई कहना ही फटिक सिलासिया सहित बैठे लक्ष्मण रघुराई देख सिया की ओर प्रभु मन मा मुस्क्या तो रंग रंग के फूल मगावे और तब कहे भगवान रंग रंग के फूल मगावे और तब कहे भगवान सीता रनिया करई सिंगारा सीता रनिया करई सिंगारा शिला साहित्य यानी पत्थर पे भगवान राम माँ जानकी लक्ष्मण बैठे हुए और माँ सीता की ओर देख करके भगवान राम मुस्कुराने लगे। तो मुस्कुराते हुए उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े सुंदर फूलों को मंगवाया भगवान लक्ष्मण के द्वारा और माँ सीता का इतना भयानक श्रृंगार कर दिया कि जगदम्मा जगमाता फूलन में समा गई। तब देवता दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन जब सीता के रूप देख करके इंद्र का बेटा जयंत करता क्या है, कहना मास्टर, देख जयंत जरा अरे इंद्र का सुत अभिमानी और धरिका का रूप गयो जहाँ सीता तुरत सिया के उड़ा वीर बलवान
हाँ। और भैया जी के द्वारा 21 रुपया का दान है। बोले मुरलिया वाले की। वाले की जय हो। ये राम सिंह भैया संधूपुर के निवासी हैं। हाँ। भैया जी कहता है 51 रुपया का दान है। हाँ। बोले डमरुआ वाले की। जय हो। ये राम किशोर भैया लालापुरवा के निवासी हैं। और भैया जी कहता है 101 रुपया का दान है। बोले डमरुआ वाले की। और रिंकू बड़े भैया गणेशपुर के निवासी 101 रुपया का दान है। बोले मुरलिया वाले की। जय हो जय हो। तो देखिए कथा पे ध्यान दीजिए। भगवान राम जब माँ सीता का श्रृंगार कर दिया तो इतनी माँ सीता अच्छी लगने लगी, देवता दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और इंद्र का बेटा जो जयंत था वो देख के माँ सीता को गुस्सा आ गया, क्रोध में हो गया, वो घमंडी था। वो कौआ का भेष बना करके और माँ सीता के चरणों में चोंच मार दिया। अरे वाह। चोंच मार दिया, खून की धारा बहने लगी। अरे वाह। तो भगवान राम विचार किया, क्रोध में आके तो भगवान राम करते क्या मास्टर? क्या करते हैं? राम उठायो धनुष बाण, अरे बिन फल को मारा और चला बाण विकराल मच गयो हाहाकार। मोरे भैया चला बाण विकराल मच गयो हाहाकार। अरे आवत बाण जयंत देख गए औड़ा है जोर तत्काल। भगवान राम का बाण जा रहा है, कौवा के भेष में इंद्र का बेटा उड़ने लगा। और पीछे बाण राम का लावे, 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 पीछे बाण राम का लावे। ओ मोरे रामा धीरे धीरे अरे पीछे बाण राम का आवे, पीछे बाण राम का आवे। ओ मोरे भैया अरे देख रुका नहीं वीर फूलल रघुराई राम। भगवान राम ने एक सेठा का बाण उठाया, उस बाण को मार दिया। और आगे आगे जयंत भाग रहा, कौवा के भेष में पीछे बाण लपटा रहा है, लेकिन वो रुकता नहीं, वो बाण पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो देखो किससे मदद मांगने जाता, कभी कह रहा है कहना है गयो इंद्र के पास, ये बंसीराज चौकीदार बड़े भैया टीफार के निवासी 51 रुपया का दान है। और मनोज बड़े भैया टीफार के निवासी 51 रुपया का दान है। बोले कन्हैया भगवान की जय हो जय हो कहना जय है हो। हाँ। गयो इंद्र के पास, अरे इंद्र धरी गए फटकारा, कहा भाग जानी च नहीं तो पुत्र हमारा। इंद्र के पास अपने पिता के पास जाता है, कहता पिता हमें बचा लीजिए। इंद्र कहते नीच तू यहाँ से भाग जा, तू मेरा बेटा नहीं है।
कहा भाग जानी नहीं तू पुत्र और हर से पैर बढ़ाई दुष्ट तू रहा न मेरा लाल हर से पैर बढ़ाई दुष्ट तू हर से पैर बढ़ाई दुष्ट तू रहा न मेरा तू मेरा बेटा नहीं है, तुमने भगवान से दुश्मनी ले लिया है और यहाँ से निकलिए नीच। पीछे राम का बाण आ रहा, तुम्हें मार देगा। और क्या आज जनता वहाँ से भागता पिता ने आपको शरण नहीं दिया। आज वो रो रहा कि मैंने क्या कर दिया, भगवान से दुश्मनी ले लिया। और क्या अब देखो किसके पास जाता मदद मांगने के लिए। कभी कह रहा है गयो शंभु के पास, अरे शंभु ते रुकन नदी नहा, तब गयो ब्रह्म के पास, ब्रह्म तुरंत अरे शिव ब्रह्मा ते शरण दीन्हा और कोप कीन रघुवीर। शिव ब्रह्मा ते शरण दीन्हा और कोप कीन रघुवीर। और थकत थक चलत चलत गयो बिचारा, चलत चलत रघुराज भैया बहरौली के निवासी और भैया जी के द्वारा 101 रुपए का दान है, बोले कन्हैया भगवान की जय हो। आज देखिए शंकर भगवान के पास क्या मदद मांगता, भगवान बचा लीजिए। भगवान भोले बाबा ने कहा तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने भगवान श्री राम से दुश्मनी लिया है। तो ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मा भी टपटा दिया अपने द्वार से, दिया और रो रहा है, आए नैनों से नीर बह रहा है। आगे आगे कौवा, पीछे पीछे राम का बाण आ रहा है। अरे राम राम। तो देखिए अंत में होता क्या है, क्या होता है बताएंगे। नारद मुनि महाराज अरे कहाँ पर पहुँचे आई, देख जयंत की ओर मुनि तब बचन
अरे जा तू अभी राम के पास और चरण जा लपटाए। अच्छा नाथ बाबा आ गए। अरे आज तुमको कोई शरण नहीं देगा, ना देगा। भगवान श्री राम के पास जाइए, जाइए कन्हैया भगवान पास। भगवान श्री राम के पास जाके चरणों में लिपटा जाइए, हाँ। वो तुमको क्षमा कर देंगे। अच्छा तो सुनी नारद के बैन मोरे दादा अब कौआ करही विचार। अच्छा। चरण माता बजाई लपटना, चरण माता बजाई चरण माता बजाय लपटाना, जाय लपटाना हो जाय लपटाना। जाय लपटानो हो जाय लपटानो। ओ मोरे भैया अरे क्षमा करे भगवान फूल रे रघुराई। अरे अब तो चमकी रघुराई फूल रे रघुराई राम। अरे सीता रंगिया कराई तुम्हारा फूल रे रघुराई राम। हो ये भैया आराम से। आज नारद बाबा कह रहे हैं कि तुमको अगर प्राण को बचाना तो भगवान श्री राम के चरणों में लिपटा जाइए। क्या जाइए? नारद के बाद सुनकर जयंता कौवा के भेष में भगवान राम के चरणों में लिपटा गया। हाँ। तो भगवान राम के दया आ गई, लेकिन भगवान राम ने किया क्या? क्या देखिए, किया भैया? कौवा एक आंख से काना है, अच्छा कौवा एक आंख से काना, भगवान राम की ही आंख फोड़ी है। अरे तो कवि कह रहा है क्या कह रहा है? कि दयावंत भगवान अरे वाह। अरे दुष्ट पर दया कीन्हा। ये कया कि प्रभु फोर प्राण भीखन कहे। भगवान राम ने उस कौवे की एक आंख फोड़ दिया, तभी से कौवा काना कहा गया है। अच्छा और प्राणों को दान दे दिया। ये कया कि प्रभु फोर प्राण भीखन कहे। रघुराई और सदा गरीब निवाज। कि दयावंत ऐसे रघुराई और सदा गरीब नवाज। अरे राजा राम कहें ऐसे हरि का, राजा राम कहे से हरि का, राजा राम कहे से हरि का, ओ राजा राम कहें ऐसे हरि का, राजा राम कहे से हरि का। ओ मोरे भैया हाय मोरे भैया भजत रहा लाऊ लाई अर फूला रघुराई अर फूलावा लई रघुराई। मोरे रामा भगति रहावा, लाओ लाए अन फूला तो ले रघुराई तो फूला ले राघो। ओ मोरे राम जन हाय मोरे रामा सीता तकारे लास गरवायर फूला तो रघुराई अर फूलावा रघुराई। इसी प्रकार कौवा एक आंख से काना बताया गया। पुराण बता रही है कि भगवान राम ने उसकी एक आंख फोड़ करके उसके प्राणों को दान दे दिया। इसी का से वाणी का विराम है। तो चलते चलाते एक लाइन कहना है, एक लाइन कटा वापिस कहना मास्टर।
हाँ कहना एक लाइन चलते चलाते और हमारे सुनील कुमार एडवोकेट जो अब इसी ग्राम अजीजाबाद पान धरती से एक क्या पुरस्कार है बोले साजरवार की जय हो। अरे यार बुद्धू आगे फिर मंदिर है अरे तो करी है तो भैया नाम बता दो अरे और हमारे जितेंद्र भैया जो आप इसी ग्राम घर मालिक है एक क्या पुरस्कार है बोले साजरवार की जय हो। प्रेमी समाज की जय हो। आइए चलते चलाते एक लाइन कहना है हाँ कटा हुआ प्लीज काटो प्लीज और हमारे अमित कुमार ठेकेदार जो हमारे अंकल जी हैं उनके कर द्वारा राष्ट्रीय 201 रुपये पुरस्कार है बोले सात दरबार की जय हो। प्रेमी समाज की जय हो। कहना है हाँ रामा रामा हो मोर अरे याद करा जहिया कुआरी रहलू याद करा जहिया कुआरी रहलू पिवा से पहले हमारी रहलू याद करा जहिया कुआर रहलो पिवा से पहले कुआर रहलो याद करा जहिया कुआर रहलो पिवा से पहले अब बादल तुमसे होए सोनाई मोर करेगा अब बादल तुमसे होए सोनाई मोर करेगा दिहले जावन मोबाइल याद करा जहिया कुआर रहलो याद करा जहिया कुआर रहलो पिवा से पहले कुआर रहलो अभी कह रहा है याद करा जहिया कुआर रहलू और शादी से पहले हमारा रहलो वचन भाव कवि क्या लिख रहा है क्या लिख रहा है चावा कांड ये धरी के कन्हैया का भेसुई है हे अरे धरी के कन्हैया का भेसुई है यूपी में भैया या काले सजई कन्हैया का भेसोई है यूपी में भैया चले कन्हैया का
27 में भैया कलेश फिर नहीं है। आइए इसका बाणी का विराम है हमारे भैया जी के द्वारा सुने। चलते चलते एक लाइन कहना है, तार बिजली से पतले, तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पातल हमारे पिया, तार बिजली से पातल हमारे पिया हो, हमारे पिया, हमारे पिया हो, हमारे तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले करा कि तार बिजली से पतले पातर हमार पिया। और क्या कह रहा है दूसरे भागे, यही भैया में लागल संतोष भैया में लागल हमारा जिया, यही भैया में लागल हमारो जिया हो, हमारो जिया, हमारो दिया हो, हमारो दिया। यही बाबू में लागल हमारो जिया, यही भैया में घर मालिक संतोष बड़े भैया परम मित्र है हमारे, और घर मालिक है भैया जी के द्वारा इस मंडल को 101 रुपया का दान है। बोले कन्हैया भगवान की। लेकिन एक लाइन कहना भैया जी के लिए, क्या कहना है? क्या कहना है कि हमारे भैया का बेटवा अरे सयान होई, अच्छा। और देश भारत का सच्चा जवान होई, देश भारत का सच्चा जवान होई, जवान होई हो, जवान होई, जवान होई हो, जवान होई, देश भारत का सच्चा जवान होई। कभी कह रहा है हमारे भैया का बेटवा सयान होई, और देश भारत का सच्चा जवान होई। करेगा क्या? सरहद पे बोलेगा इनकलाब बोली, 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 सरहद पे बोलेगा इनकलाब बोली। और दुश्मन के सिनवा में मारेगा गोली, दुश्मन के सिनवा में मारेगा गोली, दुश्मन के सिरवा पे मारेगा गोली। और हमारे देशवा का, हमारे देशवा का झंडा लहरात हो, देश भारत का सच्चा जवान हो। बोले सच्चे दरबार की। दरबार की जय हो। ये घर मालिक भैया जी के द्वारा 101 रुपया का दान है। हाँ। बोले कन्हैया भगवान की। भगवान की जय हो। और एक फरमाइशी कटपीस है, उसके बाद विराम है बाड़ी का। कहना है चलते चलाते, कहना है जब भगवान राम जनक बाबा की बाग में पहुंचे विश्वामित्र के साथ में, तो देखिए उसी बाग में होता क्या है। कहना है कहना है कि अवध से आए दो लाल बाग में, अवध से आए दो लाल
अवध से आए दो लाल बाग में, अवध से आए दो लाल बाग में, यानी अयोध्यापुरी से दो लाल आए बाग में। वो लाल कौन हो गए? राम और लक्ष्मण। और लाल बाग कहाँ है? लखनऊ लखनऊ में। लखनऊ लखनऊ। तो कभी लिखा बजा रहा भैया, अवध से आए दो लाल बाग में, अवध से आए दो लाल बाग में, अवध से आए दो लाल बाग में। और उधर से माँ सीता उसी बाग में फूल लेने के लिए जाती हैं। तो भगवान राम माँ सीता के नैन लड़ गए। तो दो आंखें राम की, दो सीता की। जब नैन लड़ गए तो आंखें हो गए चार चार। तो कभी कह रहा है 24। आंखें लड़ी हैं देखो वही चार बाग में, आंखें लड़ी हैं देखो वही चार बाग में, आंखें लड़ी हैं देखो वही चार। यानी भगवान राम और माँ सीता के नैन लड़ गए। दो नैन सीता के, दो राम के, दो आंखें हो गई चार। हाँ, और 24। चार बाग 24 चार बार। चार बाग कहाँ है? चार बाग लखनऊ में है। अच्छा। तो कटपिश के माध्यम श्रवण करें। हाँ। आंखें मिली है देखो वही चार बाग में, आंखें मिली है देखो वही चार बाग में, आंखें मिली है देखो वही चार बाग में। हाँ, और चार बाग भी लखनऊ में है। हाँ। और भगवान राम की सेना बंदर भालू थी। आप लोग रामानंद सागर के सीरियल देखे होंगे। हाँ। और पुराण भी बता रहे, लेकिन बांदर भालू राहत कहाँ रहा है? कहाँ रहा है? कभी कह रहा है बांदर तो भालू घूमते बंदरिया बाग में, बांदर तो भालू घूमते बंदरिया बाग में, बांदर तो भालू घूमते बंदरिया बाग में। और बंसी चौकीदार की बाहर के निवासी। अच्छा। भैया जी का गाना है, क्या भैया का गाना है? बोले कन्हैया भगवान की। जय हो। बांदर तो भालू घूमते बंदरिया बाग में, बांदर तो भालू घूमते बंदरिया बाग में, बांदर तो भालू घूमते बंदरिया बाग में। बांदर तो भालू घूमते बंदरिया बाग में। बाग में। बंदरिया बाग कालिदास बाग लखनऊ पे है। कभी कह रहा है बांदर तो भालू घूमते बंदरिया बाग में, तो भालू घूमते बंदरिया बाग में, बांदर तो भालू बांदर तो भालू घूमते बंदरिया बाग में। और कोयल पपीहा गूंजती चिड़ैया बाग में, कोयल पपीहा गूंजती चिड़ैया बाग में, कोयल पपीहा गूंजती चिड़ैया बाग में। चिड़ैया बाग भी लखनऊ में है। लखनऊ में है। और पहले राजन की बगिया में माली रखा जाता है। तो जनक महाराज की बात का माली क्या कर रहा है? क्या? माली तो ऐस करता है ऐस बाग में, माली तो ऐस करता है ऐस बाग तो ऐसे करता है ऐस बाग में, माली तो ऐस करता है। ऐस बाग में। और भैया जी के द्वार पे आज भजन मंडल हो रहा है। तो यहाँ कभी कहना है हाँ हो रहा। मौसम सुहाना हो गया है मौसम बाग में, मौसम सुहाना हो गया है सब बाग में हो गया है। मौसम सुहाना हो गया है। सब बाग में। और मौसम बाग सीतापुर पुरनिया के पीछे त्रिवेणी नगर में मौसम बाग है। अच्छा बाग दूर में है। मौसम सुहाना हो गया है मौसम बाग में, मौसम सुहाना हो गया है, मौसम सुहाना हो गया है। सब बाग में। और इसी बीच लालता प्रसाद बरगतपुरवा के निवासी हैं। एक क्या बजा कर आन है? बोले कन्हैया भगवान की। जय हो। मौसम सुहाना हो, मौसम सुहाना हो गया है। सब बाग में। इसलिए कहना है बांदर तो भालू घूमते बंदरिया बाग में, बांदर तो भालू घूमते बंदरिया बाग में। तो भालू घूमते। बांदर
बानर तो भालू घूमते बदलिया बाग में बाग में। और कोयल बबिया गूंजती चिड़ैया चिड़ैया बाग में। इसी तरह से बाड़ी कबीराम चलते चलाते एक लाइन कटा हुआ पीस क्या कहूं? कहना है अरे मनवा न भावैया बनी अरे नारी बा दुलारी और दूसरे किनारी काहे लागल बा प्यारी अरे लागेला प्यारी हो लागेला प्यारी लागेला प्यारी हो लागेला प्यारी दूसरे किनारी कभी करा कि मनवा न भावे अपन नारी बा दुलारी औका। और दूसरे किनारी काहे लागे बा प्यारी इसका क्या कारण है इसी गीत में मिलेगा क्या मिलेगा? कहना है चंद्रमा लुभाए गए गुरु जी किनारे पे। अरे चंद्रमालू भाई गए गुरु जी किनारे चंद्रमालू भाई गए गुरु जी किनारे चंद्रमा बृहस्पति महाराज की नारी तारा पे लुभा गया था जिसे बुद्ध का जन्म बताया गया है अच्छा चंद्रमा लुभाए गए गुरु जी किनारे पे। अरे चंद्रमालू भाई गए गुरु जी किनारे चंद्रमालू भाई गए गुरु जी किनारे बिसरू ने छला किया वृंदावन बिचारी पे बिसरू ने छला किया वृंदावन बिचारी चले किया वृंदावन अरे बिसर- अरे बिसारो ने चले किया वृंदावन बेचारे पर चंद्रमा बृहस्पति महाराज की तारा पे लुभा गया और विष्णु भगवान बिंद्रा के साथ में छल कर दिया कि जलंधर से और शंकर जी से युद्ध चल रहा था तो का छल नहीं करते जलंधर का भोले पद नहीं कर पाते इसे कभी नहीं लिखा है अरे भीतरा से बालई भैया वही कई महतारी दोसरे किनारी काहे लगे बा प्यारी दोसरे किनारी काहे लगे बा प्यारी अरे लागेला प्यारी हो लागेला प्यारी हो लागेला प्यारी दोसरे किनारी काहे लागेला प्यारी इसी तरह कभी कहा कि मनवा न भावय अपन नारी बा दुलारी दूसरे किनारी काहे लागे बा चंद्रमा गौतम महाराज की नारी पर मोहित यानी चंद्रमा बृहस्पति की नारी पर मोहित हो गया और विष्णु भगवान ने बिंद्रा के साथ में छल कर दिया ऐसे कभी ने लिखा है कि मनवा न भावय अपन नारी बा दुलारी और दूसरे किनारी काहे लागे बा उसी लाइन में कभी कहता क्या है भस्मालु भाई गए गौरा भवानी भस्मालु भाई गए गौरा भवानी हरा भस्मालु भाई गए गौरा भवानी पारा भस्मालु भाई गए भस्मासुर भोले बाबा की तपस्या किया भोले बाबा प्रसन्न हो गए कहा वरदान मांग लीजिए भस्मासुर कहा मो वरदान दो जेको पर हाथ धरू भस्म हो जाए भोले बाबा यो मस्त कह दिया तो भस्मासुर पीछे घूम कर देखी कि पार्वती बड़ी सुंदर है औका। ऐसा करो भगवान भोले बाबा का भस्म करो इनकी मेहरबानी है घरे चलो चलो कभी ने देखा है ये भस्मालु भाई गवा गौरा भवानी पारा भस्मालु भाई गए भस्मालु भाई गए भस्मालु भाई गवा गौरा भवानी पारा भस्मालु भाई गवा और इंद्रलु भाई गए गौतम ऋषि नारी पारा इंद्रलु भाई गए गौतम ऋषि नारी पारा अरे दई दिया श्राप पत्थर करी डारी दोसर की मान काहे लागला प्यारी दोसर की मान काहे भस्मा माँ पार्वती पर लुभा गया और इंद्र गौतम की नारी अहल्या पर लुभा के देखा होगा पत्थर श्राप दे दिया पत्थर हो गई भगवान राम जब बन को गए उसका उद्धार किया था तो बोले सच्चे दरबार की आयु ही समाज की घर मालिक भैया की सबकी जय जय राधे